क्या 5,000 रुपए आपको करोड़पति बना सकते हैं? अगर मैं कहूं हाँ, लेकिन शर्त यह है कि आप जल्दी अमीर बनने का सपना छोड़ दें और अमीर बनने की आदत शुरू करें। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो ना तो अमीर घर में पैदा हुआ था, ना उसके पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड था, ना स्टॉक मार्केट की जानकारी। उसके पास बस एक चीज थी, हार मानने से इनकार। वो एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से था। पिता छोटी नौकरी करते थे, मां गृहिणी थी। हर महीने सैलरी आती और 10 तारीख तक खत्म हो जाती। ईएमआई, घर का किराया, दवाइयां, छोटे भाई की पढ़ाई। और उसके पास बस बचता था तनाव। रात को छत देखते हुए वो सोचता, क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? एक दिन ऑफिस में उसके दोस्त ने कहा, यार पैसा सैलरी से नहीं, इन्वेस्टमेंट से बनता है। पहली बार उसने शेयर मार्केट शब्द को गंभीरता से सुना। घर आकर उसने यूट्यूब पर सर्च किया, स्टॉक मार्केट क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है। धीरे धीरे उसे पता चला कि भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। उसे लगा, ये तो कोई जुआ नहीं, ये तो ओनरशिप है, किसी कंपनी का छोटा हिस्सा खरीदना। उसने उसी रात एक फैसला लिया, वो सीखेगा। उसने 5,000 रुपए जमा किए, डीमार्ट अकाउंट खोला। लेकिन वो इम्पेशेंट था, जल्दी पैसा कमाने की चाहत थी। टेलीग्राम टिप्स, रैंडम यूट्यूब एडवाइस, ये स्टॉक कल अपर सर्किट जाएगा। उसने पैसा लगा दिया। 2 दिन में 5,000 बन गए 2,800 रुपए। उस रात वो सो नहीं पाया। उसे लगा, शेयर मार्केट तो धोखा है। लेकिन असल में धोखा मार्केट ने नहीं दिया था, धोखा उसकी जल्दबाजी ने दिया था। उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढे, उसने बेसिक सीखे। बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेट, कैश फ्लो। उसने सीखा ट्रेडिंग अलग है, इन्वेस्टिंग अलग। उसने जाना कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट और भारत के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला एक दिन में अमीर नहीं बने थे। उन्होंने पेशेंस रखा, लॉन्ग टर्म सोचा। अब उसने एक नियम बनाया, हर महीने सैलरी आते ही पहले इन्वेस्ट करेगा, फिर खर्च। उसने एसआईपी शुरू की, क्वालिटी स्टॉक्स चुने, डाइवर्सिफिकेशन सीखा। मार्केट गिरता तो वो घबराता नहीं, मार्केट चढ़ता तो वो लालची नहीं बनता। धीरे धीरे 5,000, 20,000 बने, 20,000, 75,000 बने। 3 साल बाद उसका पोर्टफोलियो 3 लाख पार कर गया। लेकिन असली बदलाव पैसे में नहीं था, असली बदलाव माइंडसेट में था। फिर आया मार्केट क्रैश। हर जगह पैनिक, न्यूज़ चैनल डर फैला रहे थे, लोग बेच रहे थे। उसने क्या किया? उसने अपनी डायरी खोली, अपने गोल्स पढ़े। मैं ट्रेडर नहीं, इन्वेस्टर हूं। उसने पैनिक सेलिंग नहीं की, बल्कि और इन्वेस्ट किया, क्योंकि अब वो समझ चुका था, मार्केट गिरता है ताकि मजबूत लोग और मजबूत बन सकें। 5 साल बीत गए। उसका पोर्टफोलियो अब सैलरी से ज्यादा पैसिव इनकम देने लगा था। ईएमआई खत्म, इमरजेंसी फंड तैयार, पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस, घर में पहली बार फाइनेंशियल पीस। एक दिन उसने अपने पापा से कहा, अब आपको ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन उसके पापा की आंखों में जो गर्व था, वही उसकी असली कमाई थी। फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती, वो आती है छोटे डिसीजन से, छोटी कंसिस्टेंसी से, छोटी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट से। कंपाउंडिंग मैजिक नहीं है, कंपाउंडिंग पेशेंस का रिवॉर्ड है। आज भी वो वही लड़का है, वही सादा जिंदगी। लेकिन फर्क बस इतना है, अब वो पैसों के पीछे नहीं भागता, पैसे उसके लिए काम करते हैं। और उसकी जर्नी 5,000 से शुरू हुई थी। अगर आप मिडिल क्लास से हैं तो आपके पास एक एडवांटेज है, आप स्ट्रगल जानते हैं। अब बस एक चीज जोड़ दीजिए, फाइनेंशियल एजुकेशन। और याद रखिए, शेयर मार्केट जल्दी अमीर बनने की जगह नहीं, धैर्यवान लोगों का रिवॉर्ड सिस्टम है। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आज ही डिसाइड कीजिए, सैलरी के बाद इन्वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट के बाद सैलरी खर्च करेंगे।